नहीं, मगर सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करता हूँ। उन सेनानियों को भी नमन करता हूँ। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूँ। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था, और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते सर, चंद लोगों की वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे। अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो, फिर भी आपको मैं बार बार रोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी की लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप इसको फेवर नहीं रहे। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशों का जानते थे, इसीलिए अरे माफीनामा फिर आता हूँ भाई, बाद में वो तो उनके गुरु का है। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे, इन लोग पीछे पीछे। तो नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलकर आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति?
जी, आप बैठे, कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का, सर प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को गुमराह किया। प्रधानमंत्री के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली है। सर, सच्चाई ये है 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को वंदे मातरम के प्रति क्या रुख अपनाना है। ये किसने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में भी डाउट है आपको? इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के वाक्य है। 25 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और 26 अक्टूबर 1937 को पत्र लिखा, जिसमें मैं कोट करता हूं कि एग्जिबिट 1 मैं इस सदन के पटन पर रखता हूं, वो ताकि अच्छा ढंग से वो पढ़ ले। मैं कौन है नहीं यहाँ पर, कोई वैसा नहीं पटन, अरे कौन नहीं आया, पटन में रखता हूं और मैं कोट करता हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा। In offering my own opinion about it, I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine. To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficent aspects of our motherland, made a special appeal, so much so that I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. The first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to. Remember, we are thinking in terms of national song. Remember, please. Remember, we are thinking in terms of national song for all India. This is Rabindranath Tagore's words. Are you against it? You want to condemn this? This is Rabindranath Tagore's stanza. He accepted it and that is continued. सभापति जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव की इन्हीं शब्दों को सर्वसम्मति से पारित किया। कहाँ पर? तो ये जो इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वालों में प्रमुख नेताओं के नाम है, पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी जी, आपको ऑब्जेक्शन है? मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जे.पी. कृपलानी